द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कल संसद में शपथ के दौरान पप्पू यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद की ऐसी क्लास लगाई कि वो देखने लायक था। दरअसल पप्पू यादव जब शपथ लेने पहुंचते हैं, वहां कुछ नारे लगाते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद किरण रिजिजू जी नीचे बैठे हुए वो बातें करते कि बस बस हो गया। उसके बाद बाकायदे वहीं पर खड़े होकर जिस तरीके की बातें पप्पू यादव द्वारा कही जाती हैं, ऐसी किसी सांसद के बारे में कही जाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी। दरअसल सीधे तौर पर कहा कि आप हमें ना सिखाइए, क्योंकि वो सिखाने की कोशिश कर रहे थे, नीचे से बताने की कोशिश कर रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं छठी बार का सांसद हूं, 4 बार निर्दलीय जीत के आया हूं, अपने दम पर जीत के आया हूं, किसी कृपा पे जीत के नहीं आया हूं। यानी किरण रिजिजू को बताने की कोशिश की है कि तुम कृपा पर जीतते होगे, तुम पार्टी के सिंबल पर जीतते होगे, मैं खुद जीत कर आता हूं। 4 बार निर्दलीय जीत के आया हूं, अपनी ताकत से जीत कर सदन में बैठा हूं, 6 बार का सांसद हूं। यह बात सीधे तौर पर कही है। और जब यह बात कही तो उसके बाद की हालत कितनी खराब हो गई थी किरण रिजिजू की, और उसके बाद वो वीडियो देखने लायक भी बनता है। जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, आप खुद समझ जाएंगे किस तरीके से तगड़ी बेइज्जती की है। देखिए, आपसे ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम। नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए, नहीं ये मत बताइए। श्री सुना आपने, पप्पू यादव ने सीधे कहा कि ये मत बताइए हमको, मैं 6ठी बार का सांसद हूं और 4 बार इंडिपेंडेंट जीत के आया हूं, अब की भी इंडिपेंडेंट जीत के आया हूं, और तुम मुझे कहानी बता रहे हो तुम लोग कृपा पे जीतते हो, मैं कृपा पे जीतने वालों में से नहीं हूं। सीधे बात पप्पू यादव ने कही किरण रिजिजू को। अब इसके बाद सवाल उठ गए हैं, ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, सिम्ब अख्तर ने लिखा है कि पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद को लगाई फटकार, बोले चुप रहो, हमसे ज्यादा जानते हो, हमको सिखाओगे। ये बात पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कही है, क्योंकि पप्पू यादव जान रहे थे आप आपकी बार भी निर्दलीय थे, कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस उनकी टिकट जो है कैंसिल कर दी थी। उसके बाद क्या कुछ हुआ आपने देखा। अब पप्पू यादव जीत कर आए, उसके बाद पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कह दिया कि निर्दलीय 4 बार जीत के आए। वो एक सबसे बड़ी बात और भी थी, पप्पू यादव जब अपना शपथ लेने पहुंचे थे तो वो रीनीट यानी एग्जाम को लेकर, देखिए उनके उसमें दिख भी रहा है, ये रीनीट दिख रहा है, हैशटैग लगा के निकले हैं वो, और वो पोस्टर ही पहन के निकले। तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव फुल मोड में थे, और पप्पू यादव को छेड़ने की कोशिश किरण की तरफ से की गई, भारतीय जनता पार्टी के सांसद की तरफ से की गई, तो उसका जवाब भी फुल प्रूफ तरीके से दिया कि 6 बार का सांसद रहा हूं, 4 बार निर्दलीय लड़ा, हमको मत सिखाइए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है। उसके बाद हालत खराब थी। ये शहनवाज आलम लिख रहे हैं, उद्घाटन अच्छा हुआ, यानी बढ़िया उद्घाटन हुआ है। जिस तरीके से बात किरण के सामने रखी है पप्पू यादव ने, वो सीधे तौर पर बता दिया है कि इस बार वो फुल प्रूफ मूड में रहने वाले हैं, और इस बार विपक्ष अपनी मजबूती सीधे तौर पर दिखाएगा। नरेंद्र कुमार सिंह लिख रहे हैं, आज जय फिलिस्तीन बोला जाए, चल जय पाकिस्तान बोल देना, कल जय बांग्लादेश बोल देना, कल जय चीन बोल देना, कल जय जिहाद बोल देना, कल जय हमास बोल देना। ये सब चीज़ें देखिए लिख रहे हैं। ये मतलब ऐसे लोग हैं जिनके मन में नफरत भरी रहती है, और उसी नफरत का ये उजागर करते रहते हैं। अब देखिए, आर्टिकल भी चढ़ा है कि 6ठी बार का सांसद हूँ, आप हमको सिखाएंगे, नारेबाजी करने से रोका तो पप्पू यादव ने किरण रिजिजू पर साधा निशाना, ये कहा कि आप हमको सिखाएंगे। पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि मैं 6 बार का सांसद हूँ, आप मुझे सिखाएंगे। इसके आगे पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, आप कृपा पर जीते होंगे, मैं निर्दलीय जीता हूँ। पप्पू यादव बोले, मैं 4थी बार निर्दलीय चुनाव जीतकर यहाँ आया हूँ। दरअसल लोकसभा में सांसदों के शपथ लेने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में दिन भर दूसरे दिन भी कई सांसदों ने शपथ ली है, और कई वीडियो सामने आए जिनसे विवाद भी हुआ। इसके बाद लोकसभा के रिकॉर्ड से विवादित बयानों और नारों को हटा दिया गया। इसी बीच बिहार के पूर्णिया से जीते पप्पू यादव भी शपथ लेने संसद पहुंचे। ऐसे में उन्होंने भी नारेबाजी करने की कोशिश की, तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें रोका। ऐसे में पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि मैं 6 बार का सांसद हूं, आप मुझे सिखाएंगे। शपथ लेने पहुंचे पप्पू यादव गले में हैशटैग री नीट की तख्ती लटकाए थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत
प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार से की। और उसके बाद मैथिली में उन्होंने अपनी पूरी शपथ ली। अपनी शपथ के अंत में उन्होंने धन्यवाद देते हुए नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग वहीं पर खड़े होकर की। उन्होंने सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद के नारे लगाए। एसएम प्रोटेम स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें नारेबाजी करने मतलब नारेबाजी रोकने को कहा कि नारेबाजी मत करिए। तो पप्पू यादव ने कहा कि मैं 6 बार का सांसद हूं, आप मुझे सिखाएंगे। इसके आगे पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप कृपा पर जीते होंगे, मैं निर्दलीय जीता हूं। पप्पू यादव बोले मैं 4थी बार निर्दलीय चुनाव जीत कर आया। वहीं शपथ के बाद पप्पू यादव ने लिखा कि उद्देश्य है पूर्णिया मॉडल पूरे बिहार में सेवा, न्याय और विकास की राजनीति का आदर्श बने। शपथ ग्रहण के दौरान री नीट का डिमांड किया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग किया। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कांटे के मुकाबले में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेडीयू के संतोष कुमार को 16,000 वोट के अधिक अंतर से हरा दिया था। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही थी। 2010 में सूबे की बांका लोकसभा सीट से हुए उपचुनाव के बाद ये पहला मौका रहा था जब बिहार की किसी सीट से कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर संसद पहुंचा हो। आप समझ सकते हैं किस तरीके से पप्पू यादव ने अपने आप को साबित किया और फिर मुंह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेइज्जती कर दी। लिखा भी उन्होंने अपने एक्स पर, देखिए आप एक्स का वो पोस्ट भी देख लीजिए कि प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। शपथ ग्रहण के साथ संसदीय जीवन की एक और पारी शुरू हो गई है। उद्देश्य है पूर्णिया पूरे बिहार में सेवा, न्याय और विकास की राजनीति का आदर्श बने। शपथ ग्रहण के दौरान री नीट का डिमांड किया और बिहार को विशेष दर्जा देने की भी मांग की है। अब इस पर लोगों का जो है वो रिएक्शन भी आ रहा है। सैयद फैसल लिख रहे हैं, भाई इसको कहतानी जिया हो बिहार के लाला, जय बिहार विशेष राज्य। लोग समर्थन भी कर रहे हैं, बिहार के लोग इस पर एक्सपर्ट पोस्ट भी लिख रहे हैं। आदर्श आनंद लिख रहे हैं, अजय आलोक की बातों की गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर के नाम पर लूट की दुकान खोल रखी इन लोगों ने। इस तरीके से मतलब अपना अपना रिएक्शन है। गज़ब का जवाब दिया है जिंदाबाद, जवाहर रहमान लिख रहे हैं कि गज़ब का जवाब दिया है और सीधे तौर जवाब से जो है चीज़ें जो है बताने की कोशिश भी कर दी है। मयंक यादव लिखते हैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राजू रंजन लिख रहे हैं आप भारी नौटंकीबाज है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी है जो उल्टा रिएक्ट भी करते हैं। मोहम्मद मुनज्जिर लिख रहे हैं संघर्ष, संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, भाईचारा जिंदाबाद रहे, बधाई शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आपको। पारुल सिंह लिख रहे हैं, राजू रंजन लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई आपको। मतलब आप समझिए जिस तरीके से चीज़ें की हैं पप्पू यादव ने, जैसे आईना दिखाया भारतीय जनता पार्टी के नेता को और जैसे ही वहाँ पर एक माहौल बनाया बिहार के बारे में, बिहार को विशेष दर्जे के बारे में, नीट को मतलब री नीट कराने, मतलब एग्ज़ाम कराने और बहुत सारी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपनी बात रखी। और सबसे अहम बात जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के कहना है कि तुम कृपा पर जीत के आए हो, मैं निर्दलीय चुनाव जीत कर आया हूँ। और ये साबित कर दिया है कि पप्पू यादव एक वास्तविक नेता हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।